नमस्कार छात्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना जैसी महामारी जो है इंडिया में नहीं बल्कि लगभग सभी देशों में फैल चुकी है, जिसके चलते 11th के पेपर तो छोड़ो 12th का भी बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर है वो स्थगित कर दिया गया था और उसका कुछ पता नहीं है कब कैसे और कितने समय में जो है उसको वापस जो है एग्ज़ाम की ओर ले जाया जाए। इसलिए आपकी तैयारी उसके लिए होनी बहुत ज़रूरी है। 11th के साथ मैं ये चाहता हूँ कि 11th से सीधे जो 12th में पहुँच गए हैं वो बच्चे प्लस वो बच्चे जो 12th क्लास का एग्ज़ाम अभी तक बीएम का नहीं हुआ है, दोनों एक साथ तैयारी कर सके। इसके लिए मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने ऐसा कुछ सिस्टम जो है वीडियोग्राफी के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया है ताकि आप घर बैठे तैयारी कर सको और ऐसी महामारी से बच सको। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको 11th क्लास का परिचय देते हुए 12th क्लास की ओर ले जाऊंगा, जिससे आपको 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था और 12th क्लास में जो नए स्टूडेंट आए हैं वो अब क्या पढ़ेंगे उसकी पूरी तैयारी हो सके। भगवान जो है आप सब पर कृपा रखिए, किसी प्रकार की महामारी का आप शिकार न हो और घर बैठे आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। इसलिए हम सभी स्टाफ का ये प्रयास रहा है कि हम कुछ ऐसा करें ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो बीच में ख़राब ना हो और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। इसलिए मैं दोबारा से आपके सामने आया हूँ। पहले हम फेस टू फेस मिलते थे, अब वीडियो के माध्यम से हम मिलेंगे और जमकर जो है तैयारी करेंगे। आज मैं 11th का टॉपिक आपके सामने थोड़ा सा परिचय देते हुए 12th के टॉपिक पर पहुँचूँगा। जैसा कि आपने पढ़ा था 11th क्लास में, आप सभी ने जो 11th से 12th में आए हैं और जो 12th का एग्ज़ाम जिनका केवल बीएम का और कंप्यूटर का दो ही एग्ज़ाम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए, बाकी सारे हो गए। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बीएम की आपको जानकारी दोबारा से दूं ताकि आपके रिवाइज हो सके और 12th में जो पहुंच चुके हैं और जो फर्स्ट ईयर में पहुंचने वाले हैं उन दोनों की एक साथ तैयारी हो जाए। और आपको बता दूँ, जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम देंगे अभी फर्स्ट ईयर में, सेम के सेम टॉपिक जो है आपको 12th वाले फर्स्ट ईयर में मिलेंगे। इसलिए आपकी तैयारी यहाँ होगी, साथ में फर्स्ट ईयर की भी तैयारी आपके साथ में हो जाएगी। तो आपने 11th में पढ़ा था कि व्यापार कैसे किया जाता है, उसका परिचय आपने जो है उसमें पढ़ा था। फुटकर व्यापार क्या होता है, थोक व्यापार क्या होता है, पटरी व्यापारी क्या होते हैं, ठेला व्यापारी कैसे अपना व्यापार करते हैं, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे वो क्रम आगे बढ़ता है और डीलरशिप के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियां कैसे व्यापार करती है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था, पूरी जानकारी आपको मैंने दी थी, ठीक है। आपने देखा कि एक छोटा सा व्यापारी जो है अपने व्यापार को बढ़ाना चाहे तो लंबे समय तक जो है वो अपने व्यापार को बढ़ा सकता है किसी भी तरह से, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको प्रदान की थी, उसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। अब जो नेक्स्ट जो क्रम आता है क्रय विक्रय व्यापार के बाद में, उस व्यापार को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसकी पूरी जानकारी जो मैं आपको दूंगा, क्योंकि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन कर्मचारियों की उसमें आवश्यकता होती है, उन सभी की जानकारी जो है आपको इसके अंदर मैं प्रदान करूंगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं 12th क्लास की। 11th क्लास में केवल इतना ही है, हम व्यापार कैसे कर सकते हैं, शुरू से लास्ट तक कंपनियां कैसे व्यापार करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कैसे होता है, इन सभी के बारे में जो है हमने पढ़ा था। अब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि इन सारे व्यापार को कैसे मैनेज किया जाता है। आप देखते हो कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उनमें हजारों कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। अब उनको कैसे सैलरी देनी है, कितने समय उनसे काम कराना है और काम कराने के लिए क्या क्या लुभावने अवसर दिए जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तरफ जो है अग्रसर हो, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें जो है आप देखते हो कि 12th क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी। यही क्रम जो है आगे आपके एमकॉम फाइनल तक जो है चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं वहाँ तक चलेगा आपके। तो इसके बारे में हम जो है 12th क्लास में पढ़ेंगे कि प्रबंध यानी मैनेजमेंट, प्रबंध क्या होता है, उसके बारे में समस्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो अध्याय पहला जो है वो आपके सामने है, प्रबंध का परिचय। प्रबंध क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में मैंने आप सभी को बताया था कि प्रबंध दरअसल होता क्या है, दूसरे या अन्य
अन्य व्यक्तियों से अपने हिसाब से कार्य करवाना ही प्रबंध है। भी अन्य या दूसरे या हम कह सकते हैं कंपनी में जो कर्मचारी होते हैं उन सभी से अपने हिसाब से कार्य करवाना या कार्य करवाने की जो कला होती है उसे ही हम प्रबंध के नाम से जानते हैं। एक सिंपल तौर पर परिभाषा जो है सर्वप्रथम हम यही लिखेंगे। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक आते हैं, वो प्रबंध शास्त्री आते हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी है। उन परिभाषाओं को मैं आपको विस्तार तौर पर जो है लिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने प्रोफेसर हेराल्ड की परिभाषा जो है 12th क्लास के जो जिनका एग्जाम बाकी है उन बच्चों को सभी को लिखाई है। हालांकि थोड़ा परिचय मैंने जो 11th क्लास या 12th में हुए हैं उनको भी मैंने दी है। प्रोफेसर हेराल्ड के अनुसार मैंने आपको लिखाया प्रबंध एक ऐसा वातावरण या पर्यावरण तैयार करना या क्रिएट करना, एक ऐसा वातावरण तैयार करना तथा उसे बनाए रखना, जिसमें समस्त कर्मचारी चुनिंदा लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके, इसे ही प्रबंध कहते हैं। तो प्रोफेसर हेराल्ड जो है उन्होंने परिभाषा दी है कि प्रबंध एक ऐसा वातावरण या पर्यावरण क्रिएट करना या तैयार करने की कला भी कह सकते हैं या करना तथा उस वातावरण को बनाए रखना, ठीक है, जिसमें समस्त कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी एक संगठन में कार्यरत होते हैं वो समस्त चुनिंदा, आप देखते हो कि एक संगठन या एक कंपनी या कोई भी व्यापार उसमें कुछ न कुछ लक्ष्य होता है कि भाई हम महीने वाले दिन या सालाना इतना टर्नओवर करें या इतना प्रॉफिट कमाएं, वो एक चुनिंदा लक्ष्य होता है। जैसा कि आप सभी का लक्ष्य होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करूं, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बनाऊं ताकि आगे आने वाले समय में जो इसका प्रॉफिट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। उसी प्रकार समस्त कर्मचारी चुनिंदा लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके, जो लक्ष्य रखे जाते हैं कंपनी का उसको वो आसानी से प्राप्त कर सके, इस तरह का वातावरण क्रिएट किया जाता है। इस तरह का वातावरण जैसे कि आप देखते हो कि आप अपने घर में देखते हो, जैसा वातावरण एक बच्चे को मिलता है वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। जिस घर में मान लो कि अच्छी शिक्षा मिलती है तो बच्चा भी आप देखो आगे जाकर कुछ न कुछ जो है अच्छा ही हासिल करता है या कुछ उच्च पदों पर वो पहुंचता है। इसलिए ऐसा माहौल होना बहुत जरूरी होता है। तो उसी प्रकार हेराल्ड की परिभाषा है, ठीक है। फिर प्रोफेसर रॉबर्ट एम ट्रिवेली की परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी। तो देखो प्रोफेसर रॉबर्ट एम ट्रिवेली की परिभाषा प्रबंध को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है।
कि यह संगठन के परिचालन, नियोजन, नियंत्रण से संबंधित, नियंत्रण से संबंधित समस्त क्रियाओं को प्रभावी एवं कुशलता, प्रबंध को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन, नियोजन, नियंत्रण से संबंधित समस्त क्रियाओं को प्रभावी एवं कुशलता से प्राप्त करने हेतु भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित कर सके। देखो, रॉबर्ट एम ट्रेवेली लिखते हैं कि प्रबंध को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन यानी संगठन को चलाना, नियोजन यानी एक योजना बनाना, नियंत्रण यानी कंट्रोल करना, कौन सी चीज पर कितना खर्चा होना चाहिए, कितना व्यय होना चाहिए, वो समझ चीजें से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है उनको प्रभावी और कुशलता से प्राप्त करने हेतु भौतिक यानी मशीनरी संसाधन, मानवीय यानी कर्मचारी संसाधन, इन संसाधनों में समन्वय यानी तालमेल, आपस में तालमेल बना सके, यानी जो व्यक्ति या जो कर्मचारी जो कार्य करने में सक्षम होता है उसे प्रबंध के माध्यम से वही कार्य सौंपा जाता है ताकि उस कार्य को वो आसानी से कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से रॉबर्ट एम ट्रेवेली ने अपनी ये परिभाषा दी है कि प्रबंध को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि यह संगठन के परिचालन, नियोजन, नियंत्रण इनसे संबंधित समस्त क्रियाओं को संपादित करने या पूरा करने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में तालमेल या समन्वय बना सके। ठीक है, एक परिभाषा हम और करेंगे, वो है प्रोफेसर क्रिटनर के अनुसार। देखो आप, प्रोफेसर क्रिटनर देखो, प्रोफेसर क्रिटनर लिखते हैं कि प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण यानी बदलते हुए पर्यावरण में, वातावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के लक्ष्यों को
प्राप्त करने की क्रिया है। बस आपको इतना लिखना है, इनवाइटेड कॉमा लास्ट में सभी में आप क्लोज करेंगे। देखो कृष्ण लिखते हैं कि प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में सीमित संसाधन, आप देखते हो कि रेगुलर नई रुचि फैशन ये मार्केट में जो है बदलाव लाती है। उस समय जो संसाधन एक संगठन के पास उपलब्ध होते हैं उसी में जो है वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सके, ऐसा कुछ सिस्टम जो है प्रबंध के माध्यम से ही संभव होता है। तो प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में सीमित संसाधन, जो संसाधन उसके पास होते हैं उनका कुशलतापूर्ण अच्छी तरह से उपयोग करते हुए संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। जैसा कि लॉकडाउन में आप देख रहे हो कि घरों में जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध है हम उन्हीं से काम चला रहे हैं, उन्हीं से अपना जो है समय व्यतीत कर रहे हैं। जितना भोजन घर में पड़ा है उसे हम कहाँ जो है मान लो मार्केट में नहीं जाना हो रहा है, आप देखते हो लॉकडाउन के चलते, ठीक है। तो जितनी चीजें हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, उनका हम उपयोग करते हुए जो है हमारा गुजारा कर रहे हैं, या अच्छा प्रबंध हमारी मम्मी या हमारे पापा जो है घर में कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से इसे ही एक तरह से प्रबंध कर रहे हैं, इसे ही प्रबंध कहते हैं। आप देखते हो कि वर्तमान समय में आप प्रबंध का एक अच्छा खासा उदाहरण अपने घरों में भी देख रहे हैं। वही सिस्टम जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, रुचि फैशन में अचानक बदलाव आ जाता है और वो संसाधन उन कंपनियों के पास मान लो उस समय उपलब्ध नहीं होता है, तो वो जो संसाधन उनके पास उपलब्ध होते हैं उनका भी जो है वो अच्छी तरह से उपयोग करते हुए जो है उन कार्यों को पूरा करती है। अब जैसा कि आपको विदित है कि लास्ट में मैं हमेशा आपको निष्कर्ष दिखाता हूं कि भी जितनी भी परिभाषाएं हमने लिखी है, कराई है, उनका लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें समस्त क्रियाओं का नियोजन, नियंत्रण एवं समन्वय तथा सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध है। तो निष्कर्ष में जैसे आप देखा कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें समस्त क्रियाओं का नियोजन, नियंत्रण एवं समन्वय तथा सीमित संसाधन, जैसे लास्ट परिभाषा मैंने आपको बताई, सीमित संसाधन का उपयोग करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रबंध कहलाता है। तो इस तरह से आज के लिए केवल परिभाषा, इस परिभाषाओं को आपको भली भांति मेरा लिखाया हुआ है, ठीक है। इन परिभाषाओं को अब अलग से कॉपी में उतारेंगे और जो है इनका रिवीजन करेंगे दोबारा से, ठीक है। और मेरा वीडियो दोबारा से देखकर परिभाषाओं को जो है आप देखेंगे और पूरा लिखेंगे, समझेंगे। जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मेरे को रिप्लाई करेंगे इसके बारे में कि मेरे को जो है यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी 12th का या अब जो 12th में पहुंचा है, ठीक है, उन दोनों स्टूडेंट, ओल्ड और न्यू दोनों स्टूडेंट के लिए जो है ये है। और किसी प्रकार की कोई कमी अगर इस वीडियो में हो तो आप मेरे को जरूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई पहली बार करवा रहा हूं मैं, मेरे को इसका नॉलेज नहीं है, ठीक है।
फेस टू फेस तो हमने जो है काफ़ी, मेरे को 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन ऑनलाइन पहली बार हुआ है। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, तो आप बच्चों को सभी को अच्छी तरह से तैयारी करनी है। जितना समय हमको मिलेगा उतने समय हम जो है आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना आप सभी। और विशेष तौर पर आपको ये एक वैधानिक चेतावनी गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि आप किसी भी बिना वजह घर से बाहर न निकलें। क्यों? इससे आपको और आपके पूरे परिवार को किसी प्रकार का खतरा हो सकता है। इसलिए घर में रहें, सेफ रहें और वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।